राजा का एक प्रश्न कि वे चार मूर्ख कौन हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरके मोटिवेशनल में। दोस्तों तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक, आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलेगी। दोस्तों ऐसी ही एक कहानी आप श्रोताओं के बीच लेकर आए हैं। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। एक उस राजा का मंत्री था जो बहुत ही बुद्धिमान था। वह अपने दरबारियों से कुछ ना कुछ सवाल पूछता रहता था। एक बार राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ और एक सप्ताह के भीतर चार मूर्खों को मेरे सामने पेश करो, और मंत्री से कहा यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। मंत्री राजा का प्रश्न सुनकर पहले तो घबराए, पर क्या करें, राजा का आदेश जो था। मित्रों कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। मंत्री सोचने लगा कि अब क्या करूं, वे चार मूर्ख कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। अगर नहीं लाता हूं तो राजा मेरा सर कलम कर देगा। राजा का आदेश जो है, मंत्री भगवान को याद करके मूर्खों की खोज करने के लिए चल पड़ा। मूर्खों को ढूंढते ढूंढते मंत्री को 4 दिन व्यतीत हो गए। मंत्री बहुत परेशान हो गया। कुछ मील और आगे बढ़े, फिर उसने एक आदमी को देखा जो घोड़े पर सवार था और अपने सिर पर एक बड़ी सी गठरी उठाए हुए था। मंत्री ने सोचा ये भी मूर्ख है। मंत्री को पहला मूर्ख मिल चुका था। मंत्री को कुछ थोड़ी सी शांति मिली और एक चैन की सांस ली। सोचने लगा कि चलो एक मूर्ख तो मिल गया, अब दूसरा कहाँ से ढूंढूं। मंत्री कुछ और आगे बढ़ा, पर दूसरा मूर्ख भी मिल गया। वह आदमी लोगों को लड्डू बांट रहा था। मंत्री ने पूछा, भाई लड्डू क्यों बांट रहे हो? तो उसने बताया कि मेरी पत्नी मेरे शत्रु के साथ भाग गई थी। उसने एक बेटे को जन्म दिया है, जिसकी खुशी में वह लड्डू बांट रहा था। मंत्री बहुत खुश हुए। वह सोचने लगा चलो एक मूर्ख ये भी मिल गया है, अब मेरे प्राण तो बच ही जाएंगे। दोनों मूर्खों को लेकर मंत्री राजा के पास पहुंच गया। महाराज, मूर्ख आपके सामने उपस्थित हैं। राजा ने पूछा, ये तो 2 ही हैं, तीसरा और चौथा मूर्ख कहाँ है? मंत्री ने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज वह तीसरा मूर्ख मैं हूँ, जो बिना सोचे समझे मूर्खों की खोज करने निकल पड़ा और बिना कुछ सोचे समझे आपका हुक्म बजाने चल पड़ा था। राजा ने पूछा, पर चौथा मूर्ख कहाँ है? मंत्री ने कहा, क्षमा करें महाराज, वह चौथा मूर्ख आप हैं, जो जनता की भलाई और राजकाज के काम के बदले आप मूर्खों की खोज को इतना जरूरी काम समझते हैं। दोस्तों कहते हैं, प्राण की रक्षा नहीं करने वाला राजा को, तपस्या नहीं करने वाले ब्राह्मण को और दान नहीं देने वाले धनी को देवता लोग नष्ट कर देते हैं और अंत में उसे नरक में भी गिरा देते हैं। जो राजा केवल एक मन को भली भांति जीतने में असमर्थ रहता हो, तो वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीतने में कैसे समर्थ हो सकता है। राजा का कर्तव्य है कि जिस प्रकार पिता अपनी संतान को गुणवान बनाने में निपुण होता है, वैसे ही राजा को अपनी प्रजा को गुणवान बनाने में निपुण होना चाहिए। जिस प्रकार माता अपनी संतान के अपराधों को क्षमा करने वाली होती है, उसी प्रकार राजा को भी होना चाहिए, ना कि भय इधर उधर के प्रश्न पूछकर अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और मंत्री से क्षमा मांगी और मंत्री को बहुत सारा इनाम भी दिया। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं।
जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।